Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Elias and welcome to my channel. As you know that today we are going to discuss another lecture that's about supply. तो चलें जी इस टॉपिक के मेन सब पॉइंट्स देख लेते हैं। आप इसके टॉपिक के बारे में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे? सप्लाई के बारे में पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमांड के सप्लाई ऑफ के बारे में पढ़ोगे, सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ोगे, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और जब शिफ्ट वगैरह आता है सप्लाई कर्व में तो आप उसके बारे में पढ़ोगे कैसे चेंज आता है राइट टू वर्ड। जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था कि उसमें चेंज आते हैं तो वो डाउनवर्ड मूव करता है या राइट मूव करता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जो है सप्लाई का भी सेम पढ़ोगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं कि सप्लाई होता क्या है। सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स दैट सेलर विश टू सेल एट अफोर्डेबल प्राइस। सप्लाई वो क्वांटिटी होती है, वो चीज़ होती है जो सेलर विश करता है एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में बेचने के लिए, और लोग जो उसे क्या अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीद भी सकें, और जो सेलर है जो प्रोड्यूसर है वो बेच भी सके, यानी दोनों एक लेवल पे आके क्या करें सेटिस्फाई हो सकें, दोनों एक अच्छी प्राइस में बेच भी सकें और ले भी सकें। लॉ ऑफ डिमांड आपके पास क्या होता है? The law of demand states that the quantity supply will go as the price goes up and vice versa. Law of demand क्या कहता है जी? Law of demand कहता है कि जो ही क्वांटिटी बढ़ती है, आपकी जो प्राइस जो है ना, अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर आपकी प्राइस गिरेगी तो आपकी क्वांटिटी भी क्या करेगी, वो भी गिरेगी। एज आउटपुट इंक्रीज, जैसा कि आउटपुट इंक्रीज होगा कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, कॉस्ट भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हायर प्राइसेस मीन मोर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट होगा मीन आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो फर्म विल प्रोड्यूस मोर, तो फर्म जहरी बात है मोर प्रोड्यूस करेगी ऑफ डैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को क्या करेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। हुज प्राइस हैज़ इंक्रीज, जिसकी प्राइसेस क्या हो चुकी हूँ, बढ़ चुकी हूँ। ऑब्वियसली जो है वो लोग अब जो है ना उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा करेंगे, इसकी प्राइसेस क्या होंगी, हाई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। शेड्यूल के मुताबिक जो है अगर आपके पास जो है प्राइस 5 हो और सप्लाई आपके पास क्या हो 10 रुपीज़, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाए 10 और सप्लाई आपके पास 20, देखिएगा अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपकी प्राइस बढ़ रही है, आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है। अगर आपकी प्राइस गिरेगी तो आपकी सप्लाई भी क्या करेगी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी क्या करेगी, गिरेगी। मीन अगर ये प्राइस बढ़ेगी तो आपकी क्या बढ़ेगी, सप्लाई भी क्या करिए, बढ़ रही है। लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रही है। उसने कहा था अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई की भी बढ़ेगी, अगर आपकी प्राइस जो है वो गिरेगी तो आपका जो है सप्लाई है वो भी क्या करेगा, गिरेगा। नेक्स्ट उसके बाद है सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अब आपने ऊपर देखा था, जब आपके पास 5 था तो अब यहाँ पे आपके पास एक एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई एक्सिस ड्रा करोगे। वर्टिकल में आप क्या करते हो, वाई एक्सिस करते हो, और हॉरिजॉन्टल में आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस ड्रा करते हो। नीचे आपके पास सप्लाई होती है, प्राइस हमेशा आपके पास वर्टिकल में होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपके पास हमेशा प्राइस होती है, जहन में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जब आपके पास प्राइस 5 थी तो आपके पास सप्लाई थी 10। जब आपके पास प्राइस थी 10, जब आपके पास प्राइस 5 थी तो आपके पास सप्लाई थी 10। जब आपके पास प्राइस 10 थी तो आपके पास सप्लाई थी 20। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, देखिए ए बी इस तरह। जब आपके पास प्राइस 15 थी तो आपके पास जो है सप्लाई 30 थी, सी कर देते हैं। जब आपके पास प्राइस 20 थी तो आपके पास जो है सप्लाई 40 थी। जब आपके पास प्राइस 25 थी तो आपके पास जो है सप्लाई 50 थी। तो अगर आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आप देखिएगा कि आपकी ये क्या होगी, सप्लाई कर्व कहलाएगी। नेक्स्ट इसमें आपने क्या पढ़ा, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, अगर आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई भी क्या करेगी, वो भी बढ़ेगी। जब आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी सप्लाई भी क्या करेगी, वो भी कम होगी। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द सप्लाई हैज़ अपवर्ड स्लोपिंग, आपकी जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट कर रही है, लेकिन डिमांड कर्व आपकी डाउनवर्ड स्लिप कर रही थी, ओके। द सप्लाई कर्व हैज़ स्लोप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब ये क्या कर रही है, स्लोप राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है। इंसिस्ट आपकी जो डिमांड थी वो राइट टू लेफ्ट थी, लेकिन ये आपकी क्या कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ये क्या कर रही है, आपकी सप्लाई आपकी क्या करेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। उसके बाद द सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस, इसका आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। इंसिस्ट किया आपके पास डिमांड का क्या था, नेगेटिव रिलेशन था। नेक्स्ट उसके बाद अगर इसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह आ जाती है, यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंजेस आ जाते हैं। सपोज आपके पास पहले ये वैल्यूज थी, प्राइस आपकी 25 थी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आपके पास 40 थी। 20, 35, 15, 30, 10,
और आपके पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या थी 25 थी, प्राइस आपके पास है 520। अब इसके मुताबिक अगर हम ड्रा करें, अब इसमें चेंजेस ले आते हैं, प्राइस आपकी वही रहेगी लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई न्यू करते हैं। जब आपके पास प्राइस 25 थी तो आपने वैल्यू ज्यूम की 30, अभी आपके पास क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 20 प्राइस थी तो 25 आपके पास न्यू आई है, 15 थी तो आपके पास 20 आई है, 10 प्राइस थी तो आपके पास 15 आई है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, आपके पास प्राइस 5 थी तो आपके पास न्यू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 10। एक और शिफ्ट करते हैं, एक और न्यू टेबल बनाते हैं। आपने 1 2 3 इन तीनों को क्या करना है, सप्लाई और क्वांटिटी अलग अलग शो करना है। इसको हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 1 कर लेंगे, इसको क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 2 ग्राफ में शो कर देंगे और इसको क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 3 शो कर देंगे और इसमें डिफरेंस चेक करेंगे ये मूव किस तरफ करती हैं। नेक्स्ट आपके पास जब 25 होगा तो 50, 45, 40, 35 एंड 30। सबसे पहले हम फर्स्ट वन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपके पास एक्स एक्सिस, आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में आपके पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और हमेशा आपके पास प्राइस जो है वो वर्टिकल में आती है और हॉरिजॉन्टल में आपके पास सप्लाई आती है, डिमांड भी इधर आती है और सप्लाई भी इस तरफ होती है। जब आपके पास फर्स्ट प्राइस थी 25 डावन तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या थी 40 आपके पास ये एक मार्क किया, ठीक है। जब आपके पास, इसको हम डॉट हल्का हल्का पॉइंट ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आसानी हो समझने में। जब आपके पास प्राइस 20 थी तब आपके पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई थी 35, 20 एंड 35 40 और 30 के दरमियान में आएगा, ठीक है 35। जब आपके पास प्राइस 15 थी तो आपके पास ये थी 30, सप्लाई आपके पास थी 30, यहाँ हम मार्क कर देते हैं यहाँ से। जब आपके पास प्राइस 10 थी तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 25, 20 और 30 के दरमियान में, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद जब आपके पास प्राइस 5 थी तो आपके पास आई क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 20। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट, ये आपका क्या हुआ, सप्लाई कर SI 1 हुआ। मैं दूसरी पेंसिल से ड्रॉ कर देती हूँ ब्लू से ताकि आपको डिफरेंस फाइंड हो। अब हम सेकेंड न्यू, अब हम जो है वो न्यू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिमांड करते हैं। जब आपके पास 25 थे तो आपके पास थी 30, 25 तो आपके पास 30, ये आपके पास ये आया, ये। जब आपके पास 20 थी तो आपके पास 25 आई, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बिटवीन में, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 15 थी तो 20, 15 थी तो ये 20। उसके बाद आपके पास 10 थी तो 25, सॉरी 35 था तो 35 यहाँ पे मूव करेगा 25। उसके बाद जब आपके पास 10 थी तो 15, 10 थी तो आपके पास 15 यहाँ मूव करेगा। जब 5 थी तो आपके पास 10, 5 थी तो 10। यहाँ पे आप एक और ड्रा कर देते हैं दोबारा से। आप जो क्या करते हैं, लाइन को यूँ ड्रा करते हैं। यह आपका आगे IS2, अब ये क्या शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्राइस सेम रहेंगी, क्वांटिटी और डिमांड सप्लाई जो है वो ये वाली आप शो करके देखते हैं। जब आपके पास 25 होगा तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 50, 25। नेक्स्ट जो है वो हम दोबारा से रेड से कर लेते हैं ताकि आपको फील ना हो, कंफ्यूज ना हो आप। 25 थी तो आपके पास थी 50, ये। और उसके बाद जब आपके पास 20 थी तो 45 यहाँ आ गया। और जब 15 थी तो आपके पास 40 थी, यहाँ आ गया। और जब आपके पास 15 यहाँ आ रहा है, सॉरी। जब आपके पास 10 थी तो 35 यहाँ आ रहा है। जब आपके पास 5 थी तो ये 30। देखिए यहाँ हम सब पॉइंट्स को क्या करें, ज्वाइन करें, IS3। तो यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट जो है ना क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के मुताबिक आपने क्या किए, ग्राफ ड्रा किए। आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू थी ISI वो ये थी। जब आपके पास सेकंड वैल्यू थी वो आपने इसके पॉइंट ज्वाइन किए तो IS2 ये थी। जब आपने ये थर्ड वाला कॉलम यानी फर्स्ट ये ड्रा किया था, सेकंड ये ड्रा किया, थर्ड ये ड्रा किया, तो ये आपके पास सब क्या कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके बाद जो है ये आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग में आ रहे हैं, ठीक है, एज यूर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका प्राइस के साथ रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियोस को 100 लाइक्स तक ज़रूर रीच कराएंगे, ताकि इससे क्या होता है, इनसे जो यूट्यूबर है वो भी जो है मोटिवेट होता है। थैंक यू सो मच।